हमारे घर तोड़ दिए गए हैं, हम लोग बेघर हो गए हैं, हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ 100 साल हो गए हम लोगों को रहते रहते, उन लोगों ने कुछ नहीं सोचा हम लोगों के बारे में। भोपाल की भदभदा झुग्गी बस्ती में पिछले 2 दिनों के भीतर 386 घरों पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिए गए। नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में मीडिया पर भी पाबंदी लगाई गई थी। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में चल रही कार्रवाई के चलते 1 किलोमीटर दूर बैरिकेडिंग करके रास्ता रोक दिया गया था। यहाँ प्रशासन को छोड़कर अन्य किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। एनजीटी के निर्देश के बाद राजधानी भोपाल की भदभदा झुग्गी बस्ती पर नगर निगम और जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। इस बुलडोजर की कार्रवाई में करीब 400 मकानों को तोड़ दिया गया है, जो यहाँ करीब पिछले 100 सालों से रह रहे थे। करीब 100 साल पुरानी भदभदा झुग्गी में शनिवार को सभी मकान गिरा दिए गए। दामूक नायक की टीम भदभदा बस्ती में पहुंची, लेकिन अब यहाँ सिर्फ बस्ती का मलबा बिखरा पड़ा था। कुछ लोग गृहस्थी के सामान को लोडिंग गाड़ियों से दूसरी जगहों पर ले जा रहे थे, तो कुछ लोग मकान के मलबे से ईंट निकाल रहे थे। सो के उठे ही थे हम लोग, तो फटाफट तब मौका नहीं दिया जो कि हम सामान निकाल लेते, हम लोग उठ जाते। कुछ मौका नहीं दिया, आ गए, निकलो निकलो जल्दी से, पूरा सामान निकाल भी नहीं पाए। ऐसे ये 5 दिन पहले से ही उन्होंने लाइट भी बंद कर दी थी, पानी भी बंद कर दिया था। सिटी से रिश्तेदार आते थे हमारे, वो पानी भी लाते थे, खाना भी लाते थे। जब खाते ये ज़रा बच्चे भूखे प्यासे अंधेरे में, कीड़ा कांटा रातों में निकलना अंधेरे में, 2 वक्त तो हमारे बच्चे बच गए कीड़े से है। अब अंधेरे में कैसे देखे, मोमबत्तियाँ भी नहीं मिल रही। वो दिए मीठे तेल के दिए जलाए, वो भी थोड़े से जले, वो भी बुझ जाए। पूरी रात अंधेरे में गुजारा। और फिर देखो तहस नहस कर दिया पूरा। कह रहा देंगे देंगे देंगे, कुछ भी नहीं दिया। कुछ खाने को तो कुछ दिया नहीं, तो मकान क्या देंगे। इसी महीने एनजीटी ने 386 घरों को हटाने के आदेश दिए थे। इसके चलते 3 दिन से कार्यवाही चल रही है। कोई हंगामा ना हो, इसके लिए पुलिस ने बस्ती से 1 किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक रखा था। पुलिस के 500 जवान तैनात हैं। घरों को तोड़ने के लिए 10 जेसीबी लगाई गई थी। मेरा पूरा मकान तोड़ दिया है। मुझे ज़रा सी भी उन्होंने मोहलत नहीं दी, और जो बड़े बड़े पुलिस के महकमे के अधिकारी थे उन्होंने भी बहुत मिसबिहेव किया। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन से इतना डराया गया, इतना दबाया गया, हमारे सामान को निकाल के, सारे बस्ती वालों के सामान को निकाल के बाहर फेंक दिया गया। और ना अभी तक कोई चीज़, हमारे बच्चे भी सब वीरान हो गए हैं। और हम एक परिवार के तरह थे, सब एक परिवार के तरह रहते थे, सब अलग अलग बिछड़ गए। किसी का सामान रोड पे पड़ा हुआ है, किसी का कहीं पड़ा हुआ है। रहने के लिए तो जगह देते कि फलानी जगह आप लोगों को शिफ्ट करना है, थोड़ा मौका देते, हम अपना सामान उठा लेते। जो काम का होता वो रखते, बाकी का अपना बेच खोज देते, मगर अपनी जगह पर तो चले जाते सुकून से। मगर उन्होंने मौका भी तो नहीं दिया भाई हमको, इतना मौका तो दे देते। कि ज़रा से बच्चे मेरे पोता पोती ऐसे तड़प रहे, भूख के मारे प्यासे, ना नहाना ना धोना। ये तित्ती सी ऐसे रो रहा है, बच्चे बुरी तरह भूख के लिए। रिश्तेदार खाना भी ला रहा है तो उनको आने भी नहीं दे रहा, ना इधर से जाने दे रहा, ना उधर से बेचारे आने दे रहा। ऐसे 5 कौन सी तारीख को टूटे थे, 5 तारीख को उन्होंने ऐलान करा, तो उस तारीख से तो जब तक टूट नहीं गए, जब तक उन्होंने किसी एक को आने नहीं दिया। जो रातों में चले आते थे, जब आते थे खाना, 24 घंटे भूखे मरे हम लोग, हमारे ज़रा से बच्चे भूखे मरे। ये जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई तो ठीक है, गवर्नमेंट उसको कोई रोक तो सकता नहीं है, मगर पहले व्यवस्था की जाती फिर कार्रवाई की जाती है। अब आपने एक तो कार्रवाई से पहले 10 दिन पहले लाइट काट दी, ना ही किसी ने ये सोचा कि यहाँ कोई मासूम बच्चे हैं, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, पेपर चल रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं, उनको कोई भी उस चीज़ का अफसोस नहीं है। फिर पानी भी बंद कर दिया। पानी बंद करने के बाद में सारी चीज़ें बंद कर दी, ना कोई अंदर से बाहर जा सकता है, ना ही अंदर आ सकता है, और ना ही कोई खाने की व्यवस्था। कोई बच्चा भूखा या प्यासा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। ये एक तरफा सी कार्रवाई है। अगर गवर्नमेंट को व्यवस्था करनी चाहिए, और जो अभी ये मल्टी दे रहे हैं बनाकर, तो वो भी अनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। अगर आपको कहीं रहना है तो शिफ्टिंग की जा रही है, वो भी चादर के शेड है। अब आप बताइए चादर के शेड में कहाँ सोएंगे, कहाँ व्यवस्था है, इसका कोई अता पता नहीं है। और बाकी अगर आपको खुद से जहाँ रहना है आप जा सकते हैं, नगर निगम की गाड़ी मुहैया है, अपना आप जाइए, आप उठा के। मैं भी यहाँ डेंटिंग पेंटिंग का काम करता था, मेरा भी रोज़गार चला गया।
मैं घर से ही अपना काम करता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। बस गवर्नमेंट का जो काम था, जो उसकी कार्रवाई थी वो पूरी हो गई है, उसको कोई बात नहीं है। हम 6 मेंबर हैं, 6 मेंबर में से हमको कुल मिला के 2 मेंबरों का पैसा दिया जा रहा है। फैमिली कौन फैमिली है? फैमिली के अंदर मेरी फैमिली में मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे हैं, हम 4 बहन भाई हैं, उनकी वाइफ के बच्चे हैं जी। ये इसके लिए इंसाफ होना चाहिए, जो भी अगर वाकई परेशानी थोड़ा लाइट में आना चाहिए, उसके लिए बस गवर्नमेंट को इंसाफ करना चाहिए बस। जो में से लगा कि अभी तक खाना पीना कुछ नहीं दिया इन लोगों ने अपनी तरफ से। ये हमारे वालों ने मदद करी हमको, ये नहीं करते तो हम लोग पानी तक ही नदी का पीते थे, मगर वही हम नदी का पानी क्या करेंगे। बेचारे बाटले भर भर के पैसा खर्च कर करके मदद करी, हम लोगों वालों ने मदद करी। अरे हम तो 18 साल की उम्र में शादी हो के आई थी हैं। हमारे साथ ससुर के अब्बा अम्मा सब बाप दादे यही ख़त्म हो गए सब। ये बताइए, अब 50-60 की उम्र में आ रहा है तो हमारा घर वीरान, हमारे बच्चे वीरान, अब कहाँ जाएंगे ये बताइए। ये अब तो 1-1 लाख का चेक दे रहा है तो वो किस काम का है हमारे। मगर है 5-5 लाख के मकान तोड़ दिए तो अभी किस काम का है हमारा, किसी काम का नहीं है भाई। अब क्या करेंगे, ये रात भर किसी के घर में जाके रह रहा है तो रात भर नींद नहीं आई, खाना सब लोग जुबह से अभी तक हम लोगों ने सही से खाना पेट भर के नहीं खाया किसी ने भी। और करी मदद तो करी हम लोगों की, हमारे वालों ने मदद करी कि दिल दुखेगा जिसका है उसकी वाला मदद करे, कोई अनजान इंसान ने आके हमारी मदद नहीं करी। भूखे प्यासे बैठे होंगे, घर से बेघर हो गए, हमारे बच्चों के पेपर थे वो भी है ना ऐसे जा रहे हैं। ये बताओ, बच्चों का साल भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचा सरकार ने कि बच्चों का क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, कुछ भी नहीं सोचा उन लोगों ने। तोड़ दिया हमारे घर, बेघर कर दिया हम लोगों ने। आज हम लोग फुटपाथ पे बैठे हुए, कुछ भी नहीं मिला हमें। 1 लाख से क्या होता है, कुछ नहीं होता। हमारे को पैसा इतना दिया गया था लेकिन सब क्या मालूम क्या करा उन लोगों ने, हमें कुछ नहीं दिया गया है। और हमारे घर तोड़ दिए गए, हम लोग बेघर हो गए, हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ 100 साल हो गए हम लोगों को रहते रहते। उन लोगों ने कुछ नहीं सोचा हम लोगों के बारे में। 1 लाख रुपए बांट दिए हैं तो उसमें नाम गलत कर दिए हैं बहुत सौ के। बहुत परेशान हो रहे हैं सब लोग, भूखे प्यास से बैठे हुए। बेचारे बाहर वाले मदद के लिए आते हैं तो उनको भी रोक दिया जाता है। कोई को इतनी पुलिस भेजी थी कि गरीब इंसान वैसे ही डर जाए। सब उन लोगों ने धोखाधड़ी करी है हमारे साथ, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है क्या नाम है 90-95 की साल। क्या मकान तोड़ दिए गए? ना मकान सब तोड़ डाले, देखो ना यहाँ से वहाँ तक पूरा मैदान कर दिए सबको, पूरे मकान टूट गए, सब वीरान है, परेशान है। बस क्या बता दिया, अपना कई लोगों के तो सामान ही नहीं निकले साहब। अब हमारे तो देखो ये फटे जूते पहने, देखो वो जूते। अब एक लड़का वो कहाँ तक सामान निकाले, 3 घर का, एक लड़की का घर, एक उसका घर और एक मेरा घर। अब 3 घर के सामान को कहाँ से निकाले, कितना निकालेगा। अब कहाँ है घर न दोबारा, वो बेचारा बच्चा अभी साले की अब आया है अभी हाल, अब कहाँ जाएंगे बताओ आप। मैं तो मस्जिद में पढ़ा हूँ साहब, मस्जिद में पढ़ा हूँ। और अब रात से वो बेचारे खाना लिए आते हैं, कहीं कोई तो चावल वावल खाए तो रात से वो 2 वक्त तो 10 रात के होगा, 2 वक्त दिन के होगा, पेट में दर्द उठ के। वो लड़का ही बेचारा वहाँ गया, उसके बच्चे वहाँ पढ़े उसमें क्या नाम है करोज पे, उसकी ससुराल में बेचारा। सब अपने सारे जितने हैं ना अपने अपनों में जाके पड़ गए। कोई नहीं, किराए के घर मिल गए तो ले लिए। कहाँ से लेगा इतने किराए का घर, आप ही बताओ। इतने पैसे भी तो हो, इतने से पैसे मिले, अगर इनको इधर उधर हो गई 1-1 लाख रुपया तो क्या करेंगे फिर। नगर निगम ने रहवासियों के सामान की शिफ्टिंग के लिए लोडिंग गाड़ियां उपलब्ध कराई हैं। कुछ लोगों को चांदपुर बैरसिया इलाके में जमीन के पट्टे तो बाकी को 1 लाख रुपए की मुआवजा राशि या प्रधानमंत्री आवास का ऑप्शन दिया गया है। रहवासियों का कहना है कि प्रशासन ने यह कार्रवाई अचानक की है, इसलिए उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है। दमूक नायक के लिए भोपाल से अंकित पचौरी की रिपोर्ट। दमूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं दमूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बुलंद करता रहे,
बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहां पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।